हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए एसएससी जीडी जीके जीएस की शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, जिनमें विभिन्न टॉपिकों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। आज के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले दोस्तों, कल हमने क्या क्या 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे दोस्तों, जो कि 2/2/2023 का एग्जाम हुआ था सुबह वाली शिफ्ट का दोस्तों, ठीक है ना, जो 9 से 10 वाली का था। उन क्वेश्चनों को हमने क्या किया था, 10 क्वेश्चन हमने अपने डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के साथ दोस्तों। तो अब हम वहां से अपने क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिए। संविधान से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और जैसे ही हमारा ये सीरीज खत्म हो जाएगी प्रीवियस सारे क्वेश्चनों की, तो हम क्या करेंगे, उनमें एक अलग से क्लासेस आपके लिए अनुच्छेद की बना देंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 50 ए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 53 ए, और थर्ड हो जाएगा 51 ए, और फोर्थ हो जाएगा 52 ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा यहाँ पर हमारा 51 ए के तहत इसको परिभाषित किया गया है। किसको दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर दोस्तों हमारा, यहाँ पर कि करेंसी नोट और करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है, और हम इनको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पट्टा विलेख, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कानूनी निविदा, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऋण विलेख, और फोर्थ हो जाएगा कानूनी अनुबंध। याद रखिए दोस्तों, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, तो कानूनी निविदा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मैं यहां पर आपको लिखकर बता देता हूं, कानूनी निविदा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिए, जितने भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कोई बाहर से क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं। अभी जब मैं अपने ये प्रीवियस ईयर के टॉपिक को खत्म कर लूंगा और जब मैं एक नई सीरीज लेकर आऊंगा, तो मैं अलग अलग टॉपिक से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब जैसे 13वें नंबर का एक क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो आपने देखा होगा बासिंग सोडा होता है दोस्तों, उसका आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा Na2SO4, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा Ca और OH2, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3, और फोर्थ हो जाएगा NaHCO3। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन दोस्तों। बासिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। तो Na2CO3 10H2O होता है दोस्तों। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? 10H2 होता है। टू यहाँ पर छोटा लिखने था मेरे को, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन में तो लिखा हुआ है ना, चलिए ये लिखा हुआ है, देख लेना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और हमारे जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं बार बार आपको हर क्लास में बता रहा हूँ, जिस दिन हमारी एसएससी जीडी की क्लास में 200 से लेकर 300 व्यूज प्रति दिन आने लगे, उस दिन आपके लिए हर संडे बिल्कुल फ्री एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। क्या कराया जाएगा? हर संडे आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट रखा जाएगा, जिसमें जीके के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, और आपके मैथ के 20 क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। और ये प्रोसेस सारी हम आपको ऑनलाइन कराएंगे, हम आपको बता देंगे कब क्या करना है। इसके साथ साथ आपको एक पीडीएफ भी दी जाएगी, जिसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो इस पर काम चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की, जिसके भाई बहन दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये क्लासेस को शेयर कीजिए, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। जो भी स्टूडेंट क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, तो अब वापस से अपने टॉपिक की ओर आ जाते हैं और देखते हैं अपने 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। तो क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है, या कह सकते हैं सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करता है, बनाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सेकंड हो जाएगा बांग्लादेश, और
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर हमारा म्यांमार और फोर्थ हो जाएगा नेपाल। याद रखिए दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो याद रखिए दोस्तों, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए बता देता हूं दोस्तों, दे देता हूं, और जिनको भी ये क्वेश्चन पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत की सीमा बांग्लादेश से कितने किलोमीटर यानी कितनी लंबी है, कितने किलोमीटर में फैली हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा स्पर्श है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, हालांकि गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल, बी हो जाएगा एनएसई, और थर्ड हो जाएगा ओएनसीजी, और फोर्थ हो जाएगा बीएचईएल एंड वेल। तो इसका अगर आपको राइट आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट आंसर, एनएसई दोस्तों। क्या हो जाएगा? एनएसई इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है ना। बाकी की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है दोस्तों, जैसे सेल एक गवर्नमेंट कंपनी है, ओ एन जी सी एक हमारी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि क्या करती है, रिफाइनरी वगैरह गैस वगैरह वर्क करती है दोस्तों। और बीएचईएल व्हील वगैरह हुआ जिसका भारत भर में इनके सेंट्रल बनाए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल में बीएचईएल है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि विद्युत रेलवे वगैरह के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो और भी बहुत सी चीजें बनाई जाती है, लेकिन जो एनएसई है ये कोई एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, ठीक है ना, ये अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन यानी 16वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैलाता है, बी हो जाएगा संकुचित करता है, थर्ड हो जाएगा कम करता है, और फोर्थ हो जाएगा कमजोर करता है। याद रखिए, इस क्वेश्चन को फिर से जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है दोस्तों? फैलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जैसे ही कुछ दिनों की और हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व कराएंगे, और जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हमारा जो टॉपिक है, जो टारगेट हमने रखा है, जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एक नए सिरे से आपके लिए एक टॉपिक, एक क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें जीके जीएस के बहुत सारे टॉपिकों से क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊंगा। और उस क्लास में आपके लिए एक और अच्छी चीज ये होगी, जिस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में अभी आपको डिटेल्स बताते जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? याद रखिए नवंबर 2022 तक की बात हो रही है, करंट से, याद रखिए करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा सुप्रिया सुले, बी हो जाएगा एकनाथ शिंदे, सी हो जाएगा नवाब मलिक, और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों शरद पवार। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी, अच्छे से देख लीजिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो शरद पवार हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आ जाएगा अपने 18वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको देखते हैं। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में खालिस्तान की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कुवई नागा एसोसिएशन, और सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, थर्ड हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, फोर्थ हो जाएगा मद्रास प्रेजेंटेशन एसोसिएशन। तो यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में से एक बैठक में कौन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसकी? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह थे, जतिन दास और अजय घोष थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नवंबर 2022 में भारत की विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। याद रखिए, मैं आपको बता दूं, जो करंट्स आपसे पूछे जाते हैं या तो वो 1 साल और 2 साल के अंतराल में पूछे जाते हैं। मान के चलिए अभी 2024 में फॉर्म आपके डल रहे हैं, तो 2024 के करंट्स आपके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम 2025 में होगा। मैं इतने दिनों से आपके लिए प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस को बना रहा हूं, एक चीज हमने और आपने नोटिस की है कि अगर अभी 2024 में आपके फॉर्म डलना सबमिट हुए, 25 में एग्जाम होंगे, तो करंट्स जो पूछे जाएंगे ना, तो वो 23 लास्ट के और 24 के अधिकतर आपसे करंट अफेयर को पूछे जाएंगे। इन चीजों को आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। 19वें नंबर का ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर पहले हो जाएगा न्यायमूर्ति आर त्रिपाठी, भी हो जाएगा न्यायमूर्ति राज अवस्थी, और थर्ड हो जाएगा एस शिव कुमार, और फोर्थ हो जाएगा एन के सिंह। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति राज ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तीन भूकंपों हो चुकी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक को बुला सकता है। फोर्थ हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जा सकता है। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बाकी के तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आया होगा। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।